किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम गणेश जी के नाम से करते हैं। विघ्नहर्ता हैं वो, हमारे धर्म और आस्था का प्रतीक। तो अवश्य ही मनाइए गणेशोत्सव, लेकिन अगर उसको व्यक्त करने में हम पर्यावरण का नुकसान करते हैं तो ये गलत है। पहले क्या होता था, हम मिट्टी की मूर्ति लेके आते थे, उनकी पूजा करते थे, उनका विसर्जन करते थे। आज ये मिट्टी की मूर्तियाँ फाइबर से बनने लग गई हैं, प्लास्टिक से बनने लग गई हैं, जिसमें टॉक्सिक पेंट्स का इस्तेमाल होने लग गया है। इनका जब हम विसर्जन करते हैं तो ये पानी में घुलनशील नहीं होती हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं। फलस्वरूप क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान। सोच के देखिए, क्या हम अपने बच्चों को यही देना चाहते हैं? ये कैसी तरह की धरोहर हम उनको देने जा रहे हैं? अभी सुनने में आया था कि राजकोट में एक महिला ने चॉकलेट के गणपति बनाए, जिसका उन्होंने दूध में विसर्जन किया। और ये चॉकलेट वाला दूध उन्होंने बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को प्रसाद के रूप में दिया। कितना खूबसूरत तरीका है ये अपनी आस्था को व्यक्त करने का। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते? अपने शहर में तालाब बनाइए, उस तालाब में शहर भर की मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकता है। नदी को क्यों प्रदूषित करना? मिट्टी की मूर्ति लेके आइए, छोटी मूर्तियां लेके आइए, वैसी मूर्तियां जो प्लास्टिक या फाइबर की बनी हुई ना हो, जिसमें टॉक्सिक पेंट्स ना लगे हों, या अपने हाथ से खुद मूर्ति बनाइए। उसको पूजा करने में और उसको विसर्जित करने में जो खुशी आपको मिलेगी, इसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। कोशिश तो करके देखिए। अनीता अग्रवाल, इलाहाबाद। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव का समापन विसर्जन से होता है। विसर्जन नदी, तालाब या समुद्र इत्यादि में होने का विधान है, परंतु सिर्फ बालू या मिट्टी से बने गणेश प्रतिमाओं का। विसर्जन के संदर्भ में मैंने अपनी कुछ मराठी मित्रों से बातचीत की तो पता चला कि एक टिपिकल महाराष्ट्रियन पार्थिव गणेश प्रतिमा के पूजन को ही सर्वोत्तम मानते हैं। पार्थिव यानी पृथ्वी, यानी मिट्टी से बने गणपति। मिट्टी के अलावा अन्य प्राकृतिक पदार्थ जैसे गुड़, आटा, काष्ठ, नीम या अर्क के काष्ठ, हल्दी, और अब तो चॉकलेट भी सुन रहे हैं, विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों से गणपति का निर्माण होता है। इन प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित गणपति को अधिक शुभकारी और शुभ माना जाता है। परंपरा भी यही रही है। पार्थिव गणपति विसर्जन के पश्चात प्रकृति में घुल मिल जाते हैं और बिना किसी प्राकृतिक असंतुलन के। चलन यही रहा है, परंतु कालांतर में बाजारीकरण और व्यवसायीकरण ने मूर्तियों की स्वरूप और संरचना में बदलाव ला दिया। मूर्तियों को, प्रतिमाओं को अधिक चटकदार, आकर्षक और सस्ती बनाने के चक्रों में विषैले और अप्राकृतिक गणपति की प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की समस्त जलधाराएं, नदियां, तालाब, समुद्र तट बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी हैं। हम सभी यही सोचते हैं कि एक हमारे विसर्जन करने से भला कितना प्रदूषण फैलेगा, परंतु जब करोड़ों लोग यही सोच रखते हैं तो फर्क निश्चित रूप से पड़ेगा। विसर्जन की तिथि नज़दीक है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप देश के जल संसाधन को स्वच्छ रखने के लिए सिर्फ यही योगदान करें कि आप प्रदूषण न फैलाएं। अपने आराध्य की प्रतिमा को अपने घर में बाल्टी, टब या बड़े से गड्ढे में पानी भरकर विसर्जित करें। गणेश जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और पूजन यही होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ, सुंदर, प्रदूषण रहित संसार छोड़कर जाएं। असंभव कुछ भी नहीं गर ठान लिया जाए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से
उछालो यारो। धन्यवाद। मैं रीता गुप्ता, रांची से। जय श्री गणेश। त्योहार भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का भी। त्योहार हमको एकजुट करते हैं और सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने का संदेश देते हैं। गणेशोत्सव की शुरुआत आज से 100 साल पहले श्री बाल गंगाधर तिलक ने सभी भारतीयों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होने के लिए की थी। आज आप देख रहे हैं ये उत्सव महोत्सव का रूप ले चुका है और देश के विभिन्न हिस्सों में पब्लिकली या इंडिविजुअली मनाया जाता है। गणेश प्रतिमा के स्थापित होने के वक्त मैं अपने दोस्त के साथ थी, उनके घर पर। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत समझदारी के साथ मिट्टी की प्रतिमा ली थी, छोटी सी। ऐसी कोई चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था जो रिसाइकलिंग ना हो सके, पीओपी या प्लास्टिक, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्योर मिट्टी थी, महंगी आई थी मगर फिर भी प्योर मिट्टी यूज़ की थी उन्होंने। तो स्थापित होने के साथ पूजा, उसके बाद जब विसर्जन का टाइम आया तो हम यमुना की तरफ गए। यमुना का पानी इतना गंदा था कि मुझे ये चीज़ बहुत खली। मुझे लगा अरे यार, इतने सम्मान के साथ भगवान जी स्थापित किए गए, रखे गए, पूजा की गई उनके, और विसर्जन के टाइम पे इतने गंदे पानी के अंदर हम विसर्जित कर रहे हैं उनको। हम लोग फिर से घर आए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा चल घर। बोली क्या करेंगे फिर? मैंने कहा चल घर। घर आए, हमने एक टब लिया, टब में पानी डाला और गणेश जी को उसमें बिठा दिया। 2-3 घंटे के बाद वो मिट्टी जो थी वो पूरी तरह से गल गई। फिर वो बोली कि अब इसका क्या करेंगे? मैंने कहा सुन। फिर हमने उस पानी को थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे उसके यहाँ गमले रखे हुए थे, उसके अंदर डालना शुरू किया। वो खुश, उसकी मम्मी खुश, कहने लगी ये बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे भी लगता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके घर में बागीचा है तो वहाँ डालिए और गमले हैं तो उनमें डालिए। हम औरतें हैं, हमको अपने घर के साथ अपनी पृथ्वी को भी लेकर चलना है। जय गणेश। गणपति उत्सव पूरे देश में हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सभी मनाते हैं। यही तो हमारे देश की खासियत है कि यहाँ एक त्यौहार किसी एक राज्य तक किसी सीमित नहीं रहता, पूरा देश उसको मनाता है। चाहे वो कोई भी राज्य हो, कहीं जहाँ कोई भी धर्म के लोग, भाषा के लोग रहते हो, सभी बनाते। किसी भी कार्य की शुरुआत हम श्री गणेश जी से ही करते हैं। तो गणेश उत्सव से हमारे देश में त्योहारों की लहर शुरू हो गई है। गणपति उत्सव में लोग घर पे मतलब गणेश जी की मूर्तियाँ लेके आते हैं बाजार से। आजकल इसमें लोगों ने पर्यावरण को भी देखना शुरुआत किया है, पहल की है। जैसे कुछ लोग इस बार मिट्टी की मूर्तियों का भी हम लोग देखते हैं कि प्रयोग कर रहे हैं। किसी ने गोबर के गणेश बनाए हैं। हमारा हाल ही में गुजरात में एक बहन ने चॉकलेट के गणेश जी बनाए हैं। तो ये पर्यावरण के बारे में भी आजकल लोग सोचने लगे हैं। ये एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे बहुत लोग इस चीज़ का अनुसरण करेंगे। तो त्यौहार भी मनाएंगे और साथ में हमारी प्रकृति और जो जल प्रदूषण हो रहा है, इससे हमारे जो समुद्री और जो जल में जो जीव रह रहे हैं उनकी भी रक्षा होगी और इन केमिकल से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ में जो लोगों ने पहल की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब रही बात हमारे यहाँ परिवार में गणेश जी को 10 दिन के लिए मेहमान के रूप में नहीं लाया जाता। जो वर्षों से हमारे मंदिर में गणपति बापा की मूर्ति है, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। हमारे परिवार में जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के लड़के हैं, उनको हम गणेश जी का बाल रूप मानते हैं और पूजा चतुर्थी वाले दिन उसी से करवाते हैं। तैयारी में हम सब उसकी मदद करते हैं और अपनी मतलब जैसे आरती में, तैयारी में, सारी पूजा हम लोग उसको मतलब साथ में लेके, लेकिन जो गणपति बाबा का जो मतलब अभिषेक करवाना हो, उन्हें जनेऊ, धूप, नैवेद्य जो भी दिखाना हो, वो सब छोटे बच्चे 12 साल से जो छोटे बेटे हैं उन्हीं से करवाते हैं। ये हमारे परिवार में शुरू से परंपरा है। फिर 10 दिन तक पापा को अलग अलग तरह के भोग बना के लगाते हैं, उनको अलग अलग नए नए कपड़े पहनाते हैं, मंदिर को सजाते हैं। और इसी तरह जब 10 दिन 14 आ जाती है, जिसको हम लोग चतुर्दशी बोलते हैं, वो आ जाती है, उसी दिन हम लोग पापा के जो वापस जो हम लोगों ने इतने दिन से उनको जो इतना सजा रखा होता, वो सब कपड़े जैसे हमारे मंदिर में रोज रहते हैं वैसे कर देते हैं और पापा को मतलब आराम करवाते हैं। मतलब उस दिन हम
मूर्ति को थोड़ा मतलब जो इतने दिन से सजावट कर रखी थी उसको हल्का कर देते हैं। हमारे पापा कहीं नहीं जाते, हमारे पापा हमारे पास रहते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका सहाय दिल्ली से। सबसे पहले गजानन आमंत्रित किए जाते हैं। हर शुभ अवसर पर सबसे पहले मेहमान वही होते हैं। जिन्हें सबसे पहले बुलाया जाता है वे कितने अपने होते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है ना। तो सोचिए, आपके प्रिय देवता अगर आपके घर में ही हमेशा के लिए रह जाएं तो कितना अच्छा होगा। इसलिए मिट्टी के गणपति की अपने घर में स्थापना करें और घर में ही उनका विसर्जन करें। एक टब में पानी में फूल अक्षत डालकर गणेश की प्रतिमा को डालकर उनका विसर्जन करें। फिर उस पानी से पौधों को सींचें। उस मिट्टी को एक गमले में डालकर पौधा लगा लें। कितना अच्छा लगेगा ना। आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलेगी और ईश्वर के प्रति ये एक सच्ची श्रद्धा का प्रमाण भी होगा। अगर पर्यावरण प्रदूषण रहित हो तो कैसा हो, कितना सुंदर हो, कैसा लगेगा आपको। गणेश जी मैल से बने हैं, पार्वती माता के मैल से। तो जो अब हम गणेश जी बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक प्रोडक्ट से, जो गणेश जी हम बनाते हैं वो गणेश जी तालाब में विसर्जन करते समय या नदियों में विसर्जन करते समय तलछट में जाकर जम जाते हैं। उनमें जो रासायनिक कलर हम लगे होते हैं उस पर, वो वहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचाते हैं। यानी कुल मिलाकर जो भी नदी या तालाब में आप उसको विसर्जित कर रहे हैं, वहाँ का इकोसिस्टम आपने भगवान के नाम पर खराब कर दिया है। आप धार्मिक होने के साथ उस प्रकृति के उस संतुलित नियम को भी बिगाड़ रहे हैं। उसे सुधारने का एक तरीका जो हम अपनाना चाहेंगे, सबसे शुद्ध क्या है? सबसे शुद्ध है मिट्टी, सबसे शुद्ध है गोबर, गाय का गोबर। इसे हम गणेश जी बना सकते हैं। चाहे तो हम खुद बनाएं। खुद बनाने के लिए हाथ से अगर किसी भी प्रकार किसी को आता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज इसके सांचे आते हैं। उन सांचों के अंदर मिट्टी और इनको गोबर को, मिट्टी या गोबर को मिलाकर, या सिर्फ मिट्टी या सिर्फ गोबर से इन सांचों के अंदर इनको डाल दीजिए। उसके बाद सूखने के पश्चात आप चाहें तो इसके ऊपर गुलाल से कलर करें, अबीर जो कि शुद्ध रंग होता है उससे कलर करें। और या चाहें तो आप इसे ऐसे कलर जो कि हल्दी, जो कि घर के अंदर मौजूद होता है, सबसे शुद्ध है, चाहे तो कुमकुम जो सबसे बढ़िया कलर है, शुद्ध है, तो ऐसे कलर इस्तेमाल करके आप गणेश जी को बना सकते हैं। जैसे ये सभी आप जब विसर्जित बनाएंगे, बनाने पर तो आपको अच्छा लगेगा ही, साथ में ये जब आप विसर्जित करते हैं गणेश जी को उन्हीं के वास्तविक स्वरूप के साथ विसर्जित किया है, साथ में ही किसी भी इकोसिस्टम को, किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो हमारा गणेश विसर्जन एक नई पहल के साथ हो, एक नई परंपरा के साथ हो, जो कहीं से भी किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। जय गणेश।